तद्वयं क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम् तमोतु ममतातीत ममोत्तम मतामृत मतामितमते तात मतातीत मृते मित स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चारुभजत्ययं शुचिरूपतया मुख्य मिनं निजपुरुषश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार जाचे शिव फल सार। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा इस पड़ाव पर आ पहुंची है जब आप पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र जो अतीत का सुन रहे थे वह अब वर्तमान में आने वाला है। तीर्थंकरों का जन्म स्वर्ग से कहीं पर भी किसी भी उस क्षेत्र में हो सकता है जहाँ पर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना चलता रहता है और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का सुयोग्य काल जहाँ पर हमेशा होता है। अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म होता है। भरत क्षेत्र में भी होता है, विदेश क्षेत्र में भी होता है, ऐरावत क्षेत्रों में भी होता है। जहाँ आप बैठे हैं, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं वह क्षेत्र भरत क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र को चारों ओर से घेरे हुए इस क्षेत्र के चारों ओर एक द्वीप है जिसका नाम जम्बू द्वीप कहलाता है। विश्व की रचना जब हमारे दिमाग में सही ढंग से होगी तो विश्व में होने वाली घटित घटनाओं का भी हम सही ढंग से आकलन और चिंतन कर पाएंगे। हमारे अंदर जब अज्ञानता का प्रवाह बढ़ता है तो हम बाहर से भी भ्रांति में जीते हैं और भीतर भी भ्रांति में जीते हैं। भ्रांति का मतलब होता है कि कुछ का कुछ समझना, और इस तरह की भ्रांतियां हमारे लिए होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम जिस तरह के परिवेश में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और जी रहे हैं,
जिस तरह से इस विज्ञान के युग में हमारी बुद्धि को संस्कारित किया जाता है, उस तरह के माहौल में हमारे अंदर अनेक तरह की भ्रांतियां आना स्वाभाविक है। वो भ्रांतियां आती हैं, आपके भी जीवन में हो सकती हैं, हमारे भी जीवन में हो सकती हैं, लेकिन अगर उन भ्रांतियों को हम दूर करने की कोशिश करें तो भ्रांतियां दूर हो सकती हैं। अज्ञानता का नाम ही भ्रांति है और भ्रांति में जीना ही अज्ञानता में जीना कहलाता है। यह अज्ञानता तब तक रहती है जब तक कि हमें कोई सम्यक ज्ञान की किरण नहीं मिलती, हमें कोई सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता, जिसे हम राइट नॉलेज कहते हैं। वह सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किए बिना ये अज्ञानता दूर नहीं होती, ये भ्रम दूर नहीं होते। और अगर आप महसूस करेंगे तो दुनिया में अगर अंधकार अध्यात्म दृष्टि से कहा जाता है तो अज्ञान को ही अंधकार कहा जाता है। सबसे बड़ा अंधकार जो हमारे मन मस्तिष्क में छाया रहता है वो अज्ञान का अंधकार होता है, और उसी अज्ञान के अंधकार से हमारे अंदर तरह तरह की भ्रांतियां बनी रहती हैं, और वो भ्रांतियां अपने को लेकर के भी होती हैं और जो बाहरी जगत है इसको लेकर के भी होती है। सम्यक ज्ञान की बात से अगर हमारे अंदर की वो भ्रांतियां दूर हो सकें, अज्ञान दूर हो सके, तो ये हमारे पुरुषार्थ पर और हमारे भाग्य दोनों पर निर्भर करेगा। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं यथार्थ को ग्रहण करने का, तो उस समय पर हमारा भाग्य भी यदि हमारा साथ देता है तो ही हम ग्रहण कर पाते हैं, अन्यथा हम सुनी हुई बात को भी अनसुना कर देते हैं, और इस कार्य में हम बहुत ही निष्णात होते हैं। किस बात में? सुनी हुई बात को अनसुना कर देना। आपसे बाद में पूछा जाता है कि आपने कुछ सुना था जब महाराज ने कुछ कहा था? हाँ, सुन तो रहा था। क्या कहा था? पता नहीं। तो क्या सुन रहे थे? बस हाँ, सुन रहे थे। कैसा लग रहा था? बस अच्छा लग रहा था। क्या सुना? महाराज जाने, हमें क्या पता। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तब समझ में आता है कि व्यक्ति यहां आकर के केवल अपना टाइम खराब करता है और कुछ नहीं करता है। और जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करे, अपने टाइम को खराब करे, समझो कि उसका जीवन कोई काम का नहीं है। आपके जीवन में अगर सम्यक ज्ञान की बात सुनने का आपको मौका मिला है, सम्यक ज्ञान की बात समझने का मौका मिला है, तो आपको ढंग से समझना है। एक साइंस है जो हमेशा से अपने आप में स्वतः सिद्ध है, जिसे कहते हैं स्वतः सिद्ध। माने इसे सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे तर्क और कुतर्कों की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो स्वतः सिद्ध हैं। जो स्वतः सिद्ध चीजें होती हैं उन्हें हमें समझना होता है, स्वीकार करना होता है। उनको सिद्ध करने की हमारे पास में ना बुद्धि होती है, ना हमारे पास में इतनी तर्क की क्षमता होती है कि हम उसको सिद्ध कर सकें। जो चीजें हमारी इंद्रियों से परे होती हैं, जो चीजें हमारे ज्ञान से परे होती हैं, उन चीजों को हमें स्वतः सिद्ध मान करके स्वीकार करना होता है। भीतर भी वो चीजें हैं, बाहर भी वो चीजें हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप आत्मा हैं, आपकी आत्मा है, आप चैतन्य आत्म स्वरूप हैं, या आप एक जीव हैं, और आप कहें कि आप इसे सिद्ध करके बताओ, तो हम कितने ही तर्क और कुतर्क दें, आप इसे सिद्ध नहीं कर सकोगे। जो चीज है और वह स्वतः सिद्ध है, उसे हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई चीजें हमारे सामने आकर के फिर से अंधकार के रूप में आ जाती हैं, भ्रांति के रूप में आ जाती हैं, हमने कभी पहले उनको सिद्ध किया हो और फिर बाद में वो हमारी बुद्धि से बिगड़ गई हो, तो उन्हें सिद्ध करने के लिए हमें कुछ फिर से तर्क और वितर्कों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आगम में दो प्रकार की सिद्धियां बताई गई।
एक स्वतः सिद्धि और एक परतः सिद्धि। स्वतः सिद्ध जो चीजें हैं वह अपनी श्रद्धा से हो जाती हैं, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर से जो सिद्ध चीजें होती हैं उनकी प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जिन चीजों को पहले सिद्ध किया था, जिन्हें स्वीकार किया था, वो चीजें फिर से आपके दिमाग से छूट गई, स्मृति बदल गई, आप भूल गए, उन्हें आपसे फिर से याद करना है। तो उससे कोई याद दिलाने वाला हो या उसकी स्मृति दिलाने वाला हो तो वही चीज परतः सिद्ध कहलाएगी। लेकिन पहले तो वह चीज स्वतः सिद्ध ही होती है। आपको अपनी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए स्वतः सिद्धि का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहे कि आप एक मनुष्य हैं तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप एक मनुष्य हैं? आपसे कोई कहे कि आपका जन्म इन पिता और इन दादा के परिवार में हुआ है, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि आपके यही पिता हैं और यही दादा हैं? सुन रहे हो? जो भी डॉक्यूमेंट आप दिखाओगे वो सब खारिज हो सकते हैं। डिबेट करने का टाइम नहीं है, नहीं तो वो भी किया जा सकता है। कोई भी सिद्धियां जो हमारे जीवन में स्वतः सिद्ध हैं उन्हें हम स्वतः स्वीकार करते हैं और उसके लिए हमें कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं मनुष्य हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं यहां जन्म लिया हूं, ये मेरे दादा थे, ये मेरे परदादा थे। ऐसा बताने के लिए हम सिर्फ जानते हैं, कहते हैं। हमें उसकी सिद्धि के लिए कोई हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं, किसी जज को या किसी हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। इसी तरह से जो चीजें स्वतः सिद्ध हैं वो हमारे सामने होती हैं, लेकिन जब हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार छा जाता है तो वो स्वतः सिद्ध चीजें हमारे सामने से आ जाती हैं और जो चीजें दूसरों के द्वारा सिद्ध की गई हैं वो हमारे सामने लाके रख दी जाती हैं। हम उस ज्ञान के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। पारसनाथ भगवान की इस कथा में जन्म जन्मांतरों का वर्णन सुनते हुए अनेक तरह की भ्रांतियां आपकी दूर हुई होंगी। आत्मा का जन्म एक जीवन का नहीं है। आत्मा का जन्म किसी परमेश्वर, ईश्वर या ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। आत्मा के लिए शरीर मिलना, क्षेत्र मिलना, किसी भी तरह का संयोग मिलना, ये सब किसी ईश्वर की देन नहीं है। ये सब आपको धीरे धीरे समझाया गया है। जन्म जन्मांतरों का यह वर्णन करने का प्रयोजन ही यही है कि आपके अंदर जो तमाम तरह के रॉन्ग बिलीफ्स पड़े हुए हैं, रॉन्ग नॉलेज पड़ी हुई है, उसको जो है दूर करना और राइट नॉलेज के पाथ पर अपने को लाना। ये तभी संभव होता है जब हम इस तरह से महापुरुषों की जीवन चरित्र को, उनकी कहानी को, उसकी कथा को हम बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं और पूर्व जन्म के उन जीवन वृत्तांतों से वर्तमान में अपने जीवन की जब हम तुलना करते हैं तब हमारे अंदर इस तरह का एक विश्वास बनने लग जाता है। और समय समय पर आपका वह विश्वास बनाने की कोशिश भी की गई थी। एक बार आपसे यह भी कहा गया था कि आपको जिलाने वाला कौन और आपको मारने वाला कौन। सुन रहे हो? तब भी ये पिंक कलर की ड्रेस वाले सब लोग बैठे थे, मुझे जहां तक स्मृति है। ध्यान है? जिलाने वाला कौन और मारने वाला कौन? बताओ, कुछ याद हो तो। धर्म और अधर्म याद है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, नई उम्र के हैं, स्मृति अच्छी रहती है। इसी तरह की स्मृति अगर बनी रहेगी और आपके ध्यान में जो ये बातें आती रहेंगी तो आपके भीतर से अपने आप ये मिथ्या अंधकार, अज्ञान का अंधकार अपने आप दूर होता चला जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। प्रकाश को बस लाने की, भीतर तक पहुंचाने की एक सुविधा बस आपको देना है और कुछ नहीं करना है आपको। टॉर्च यहां से फेंकी जा रही आपके ऊपर, सुन रहे हो? और टॉर्च वहीं फेंकी जाती है जहां पर अंधेरा होता है। टॉर्च आपके लिए
बहुत लंबी, बहुत दूर तक प्रकाश फैलाने वाली आपके पास तक टॉर्च पहुंच रही है, बस आप उसे रास्ता दो, बीच में कोई भी व्यवधान मत डालो। बस आप उस टॉर्च के प्रकाश को जाने दो, जितनी दूर तक जा सकता है, जितने भीतर तक जा सकता है, आप उसको प्रवेश करने का बस मौका दो। आप ब्लॉकेज अपने अंदर मत रखना, बस बाकी का काम सब अपने आप हो जाएगा। बहुत बड़ी टॉर्च है, बहुत पोटेंशियल टॉर्च है, बहुत स्ट्रेंथ वाली टॉर्च है, और इसकी जो लाइट की क्षमता है वो बहुत दूर दूर तक जाती है, ऑनलाइन भी जाती है, ऑफलाइन भी जाती है, ऐसी टॉर्च है। और इस टॉर्च के माध्यम से जो प्रकाश फैलता है उससे अंधकार हमारे भीतर का दूर होगा। बस आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स में मोड में छोड़ दो। बस रिलैक्स मोड जानते हो? टाइट मत करो मसल्स को। क्या सुन रहे हो? रिलैक्स का मतलब हाँ, ढीला छोड़ दो, बस ढीला छोड़ दो, होने दो जो हो रहा है। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में ले आओ। जैसे जैसे आपके अंदर ये रिलैक्सेशन से मसल्स, ब्रेन, माइंड, ये सब जो है शिथिल होंगे, ढीले होंगे, अपने आप आपके लिए वह फुर्ती मिलेगी, वह प्रकाश मिलेगा जो आपको भीतर से एनर्जी देगा, जो आपके भीतर एक सम्यक ज्ञान की एक किरण पैदा करेगा। जैसे हम अपने आप को भीतर से अनजाने के रूप में जानते हैं, ऐसे ही हम बाहरी विश्व को भी कोई अच्छे ढंग से नहीं जानते, उसके विषय में भी हम अनजाने बने रहते हैं। तरह तरह की बातों में हम अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस विश्व की व्यवस्था को बनाने वाला कोई भी ब्रह्मा नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है जिसने इस विश्व को बनाया है। यह विश्व स्वतः सिद्ध है, स्वतः बना हुआ है। जिस लोक में हम रह रहे हैं वो लोक भी बहुत बड़ा है, हम उसका एक पार्ट भी अभी तक अच्छे ढंग से नहीं जान पाए हैं। और उसे जानने के लिए अगर हमें ज्ञान प्रकाश की जरूरत है, तो आज हमारे सामने वह प्रकाश आ रहा है, जिस प्रकाश में हम अपने अंदर के अंधकारों को, अपनी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। बाहर से हम भीतर चल करके आए। जब बाहर हम सही ढंग से विश्व की रचना को जानेंगे, तो हम अपने भीतर क्या घटित हो रहा है उसको भी सही ढंग से जान पाएंगे। कुछ आध्यात्मिक लोग केवल भीतर को जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल भीतर को जानने तैयार हुए थे। लेकिन जब तक आप बाहर को अच्छे ढंग से नहीं जानोगे, भीतर भी कुछ आपको सही ढंग से जानने में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान भी जानो, अज्ञान भी जानो, सत्य भी जानो, असत्य भी जानो, भ्रांति भी जानो, अभ्रांति भी जानो, रियल भी जानो, अनरियल भी जानो। और जो हमारे सामने जानने में आया है उसे हम पहचानने की कोशिश करें कि क्या विश्व इतना सा ही हो सकता है जितना आज का विज्ञान हमें दिखा रहा है। जिस विश्व में कुछ भी नहीं है, जिस विश्व के अंदर किसी भी तरह की मृत्यु के उपरांत होने वाले जीवन की कोई भी संभावनाएं और किसी भी तरह की गतियों का, आगतियों का कोई वर्णन नहीं है। जीव केवल एक छोटी सी गेंद बराबर इस विश्व के अंदर ही बस केवल सिमट के रहता है, या कहीं और से आता है, कहीं और भी जाता है, कहीं और भी जीवन है कि नहीं है, लोग खोज रहे हैं। वो खोज पाए या ना खोज पाए, लेकिन हमारे सामने सारा का सारा खोजा हुआ रखा हुआ है। बस केवल आपको सुनने समझने की जरूरत है। जो खोज करके हमें दिया गया है, हम आपको वही सामने रख रहे हैं जो स्वतः सिद्ध है, और अनादि काल से इस तरह से स्वतः सिद्ध होकर के स्वयं खोज पूर्ण तरीके से उसका हमें रचना, संरचना सब कुछ बताया गया है। आज हमें उसी संरचना को जानने की थोड़ी सी जरूरत है। हमें अपनी पीढ़ियों को यह बात ज्ञान कराने की जरूरत है। मैं इस बात पर बार बार जोर देता हूं कि हमारी पीढ़ियों के दिमाग आज की साइंस ने खराब किए हैं। जो हमें थोड़ा सा ज्ञान अपने माइक्रोस्कोप या
और कोई थोड़े से लेंसों के माध्यम से मिल जाता है, हम उसी को सब कुछ परफेक्ट समझ लेते हैं। लेकिन चीजें इतनी नहीं होती जितना हमें बताया जाता है। चीजें क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कितना बड़ा ये जीवन अनादिकाल से चला आ रहा है। जब पारसनाथ भगवान यहाँ पर नहीं भी हैं, तब भी हजारों हजारों वर्ष पहले उनका देवलोक में उनका जीवन चल रहा है। और जब वहां पर 22 सागर की आयु में वो जी रहे हैं, तो यहां पर भी तो सागरों पर्यंत असंख्यात वर्षों तक यहां कुछ ना कुछ जीवन चल रहा है। जीवन कभी भी समाप्त नहीं हुआ। अगर आपको 24 तीर्थंकरों की परंपरा पर भी विश्वास हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन कोई 2000, 10,000, 1 लाख वर्ष पहले शुरू नहीं हुआ। भगवान आदिनाथ का काल असंख्यात वर्ष पहले का काल है, और वह काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर पहले का काल कहलाता है। इतने पहले से भी यहां जीवन था, और उनसे पहले भी वो जीवन था, क्योंकि वो भी कहीं अलग से आकर के अवतरित नहीं हो गए। वो भी जन्म जन्मांतरों में भटकते हुए भगवान बने हैं। अचानक से कोई उन्होंने आकर के दुनिया में कुछ नया नहीं कर दिया, कोई दुनिया नहीं बना दी उन्होंने भी इसी दुनिया में आकर के अपना जीवन जिया और कुछ दुनिया को सिखाया, लेकिन दुनिया बनाई नहीं उन्होंने। ऋषभदेव भगवान इसलिए पहले तीर्थंकर कहलाए। उन ऋषभदेव के बाद में भगवान पारसनाथ तक, महावीर तक ये तीर्थंकरों की परंपरा चली। जब यहां पर पारसनाथ भगवान नहीं थे, तो भी यहां पर तीर्थंकरों के काल चल रहे थे। कुछ हजार वर्षों तक नेमिनाथ भगवान का काल चला, उससे पहले नमिनाथ भगवान का काल, उससे पहले मुनसुब्रतनाथ भगवान का काल, और ये असंख्यात वर्षों के ये काल तीर्थंकरों के चलते रहे। तुम क्या खोजोगे, कहां तक खोजोगे? जो पैमाना यहां दिया जा रहा है, अगर उस पैमाने से खोजने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, अन्यथा भटकन के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं है। बात शुरू करूं कि नहीं करूं? ये तो सिर्फ भूमिका बना रहा हूं। भगवान पारसनाथ का जन्म कहां होना है, उसकी ये भूमिका है। किस नगरी में जन्म होना है, उस नगरी का क्षेत्र कौन सा है, उस क्षेत्र का द्वीप कौन सा है, वह द्वीप किस लोक में है, उस लोक के चारों ओर क्या है, उस लोक के बाहर क्या है, ये सब पूरा जब हम बाहर से जान करके आएंगे, तब हम पहुंचेंगे उस नगरी तक जहां पारसनाथ भगवान का जन्म होना है। सुन रहे हो? कहां से आना है? पूरे विश्व से, बाहर से उस स्थान तक पहुंचना है जहां पर भगवान पारसनाथ का जन्म होना है। कहां से शुरू करें? जैसे आप बोलते हो ना, बोली कहां से शुरू करें भाई बताओ। जहां से शुरू होना चाहिए वहां से हमें पता होना चाहिए कि लोक अगर है तो वह लोक का आकार क्या है, लोक के बाहर क्या है और लोक के भीतर क्या है। और ये सब संरचना आज हमें यहां पर बहुत अच्छे ढंग से सुनना है, समझना है, और ये रचना हमें यहां बताई जा रही है। जितना आपको समझ में आ जाए आज समझ लेना, और अगर फिर भी समझने की जरूरत रह जाए तो तत्वार्थ सूत्र के 3 अध्याय की वीडियोस समझ आ रहा है, पुराने प्रवचन आप कभी भी सुनने की कोशिश करना, और उससे आपको जो डिटेल मिलेगी, उससे आपको जो ज्ञान मिलेगा, वो आपके लिए राइट नॉलेज का काम करेगा। समझ आ रहा है? बहुत से लोगों ने उसको सुना है, यहां तक भी सुना है। एक व्यक्ति यूएस में सर्विस करता था। इसी तत्वार सूत्र के 3 अध्याय की वीडियो सुनने के बाद में उसके अंदर का विश्वास तिलमिला गया, वो हिल गया, और उसने हकीकत जानने की कोशिश की। और जब उसने हकीकत जानी तो उसे समझ में आया कि जितना भी हमें नासा के थ्रू बताया जाता है, ये सब फिल्माई हुई चीजें होती हैं, ये सब हमारे लिए केवल फ्रॉड चीजें हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। और उसका दिमाग इतना हिला कि वो यूएस से अपनी सर्विस छोड़ करके इंडिया में आ गया, और आचार्य महाराज के चरणों में पहुंच करके उसने हमेशा के लिए शाकाहारी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए
अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जिसके माध्यम से वह लोगों को वो चीजें आज दे रहा है जो चीजें आप अशुद्ध खाते हो उसी के सब्स्टिट्यूट शुद्धता के माध्यम से कैसे मिले। ये प्रोडक्ट बनाने की उसके अंदर भावना आई उस तत्वार सूत्र को सुनने के बाद। सुन रहे हो? विद्यांजलि का नाम सुना होगा आपने। इन प्रोडक्ट को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति वही है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। और उस व्यक्ति ने सारा का सारा अपना वहां का जॉब छोड़ करके सारी कमाई इधर इस तरह से उसने लगाई और उसने आकर के बताया, अच्छा बीटेक किया हुआ व्यक्ति है और सब कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, और उसने बताया आकर के कि ये सब चीजें हमारे बच्चों को जो पढ़ाई जाती हैं महाराज, जो आपने बताई वो बिल्कुल सही है और जो साइंस बताती है सब गलत है। लेकिन कहें तो किससे कहें? समझ में आ रहा है? ये समझने की कोशिश करें आप लोग कि आप लोग जिस अंधकार में जी रहे हैं उस अंधकार में धरती भूगोल उतना ही नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है। भूगोल और खगोल दोनों आपको यहां एक साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है। शुरू कर रहे हैं भगवान पारसनाथ की यह कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, प्रथम अनंत अलोकाकाश, दसों दिशा मर्जाद न जास। तू जो दरब जहां नहीं और सुन स्वरूप गगन सब ठोर। तहाँ अनादि लोक थित जान, छीदे पाए पुरुष संठान। कटि पे हाथ सदा तेरे रहे, यह स्वरूप जिन शासन कहे। पौन पिंड बैडो सरवंग, 14 राजू गगन उत्तुंग। अनाकार राजू गण ईस, कहे 343। जीवादिक 6 दरब सदीव, 300 भर्यो यथा घट जीव। स्वयं सिद्ध रचना यह बनी, ना इस करता हरता घने। क्या कहा जा रहा है? बात शुरू की जा रही है अलोकाकाश से। अलोकाकाश माने बाहर से अगर हम देखेंगे इस लोक को तो बाहर से अगर हम आएंगे तो अनंत अलोकाकाश है, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में शून्य है, वहां कुछ नहीं है। सिर्फ वहां पर आकाश है, और आकाश भी एक द्रव्य कहा जाता है, एक पदार्थ के रूप में माना गया है। आकाश सिर्फ एक खाली स्थान के माध्यम से जाना जाता है, और उस अलोकाकाश के बीचों बीच में 3 लोक की एक रचना है। वह रचना जो आपके सामने अगर आएगी तो ऐसी समझना जैसे आप अगर अपने हाथ अपनी कमर पर रख करके अपने पैरों को फैला करके खड़े हो जाएं तो जिस तरह की डिजाइन बनेगी वही रचना 3 लोक की पूरी रचना बनती है। और उस 3 लोक के अंदर जो आकाश है उसको लोकाकाश कहा जाता है। उसके बाहर सब कुछ अलोकाकाश है, वो अनंत है, शून्य है, वहां कोई जीव नहीं होते हैं, केवल इस लोक के अंदर ही जीव आदि द्रव्य होते हैं। और यह लोक 14 राजू ऊंचा होता है। जब हम इसका घनफल निकालते हैं मैथमेटिक्स के माध्यम से, इसकी जो डिजाइन का कैलकुलेशन करते हैं तो 343 घन राजू प्रमाण इसका पूरा घन लोक का घनफल आता है। 14 राजू ऊंचा या लंबा ऊंचा होता है, और ये तीनों लोकों की ऊंचाई 14 राजू मानी जाती है। चारों ओर ये बड़े बड़े बात वलयों से वेष्टित होता है, और यह स्वतः सिद्ध है, माने इसे किसी ने बनाया नहीं, कोई इसे मिटा नहीं सकता है। इस लोक के अंदर 6 द्रव्यों का हमेशा परिणमन चलता है। 6 द्रव्य भरे हुए हैं, जो जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के रूप में 6 द्रव्य बताए जाते हैं। इन 6 द्रव्यों से यह लोक भरा हुआ है। जैसे किसी घड़े में घी भर दिया जाता है
उसी तरह से ये लोक में ये 6 द्रव्य भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। ना यहां पर कोई नया जीव जन्म ले सकता है और ना किसी जीव का अस्तित्व यहां से मिट सकता है। जितने जीव हैं वो जीव रहेंगे, जितने अजीव पौद्गलिक पदार्थ हैं वो अजीव पदार्थ अजीव रहेंगे। जो पदार्थ जिस रूप में है वो हमेशा उसी रूप में रहेगा, उसका अस्तित्व हम कभी मिट नहीं सकते हैं। और यही हमसे आज साइंस भी कहता है, जिससे साइंस एनर्जी के रूप में हमें बताता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। एनर्जी कभी मिटती नहीं है। इसी तरीके से जीव आदि कोई भी पदार्थ है वो कभी मिटते नहीं है, वो केवल अपनी फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। और यही साइंस हमारे लिए आज सिखाया जाता है, लेकिन ये साइंस हमारे लिए भी उतना ऑथेंटिक नहीं है जितना ऑथेंटिक ये जैन साइंस है, क्योंकि वो साइंस में एनर्जी का कोई डिवाइडेशन नहीं है। कौन सी एनर्जी लिविंग बीइंग्स की है, कौन सी एनर्जी नॉन लिविंग बीइंग्स की है, ये कुछ नहीं है। लेकिन एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और वह एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस जैन साइंस को बिलोंग करता है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस बहुत कुछ हमारे जैन धर्म के निकट है, नजदीक है, लेकिन हमें फिर भी जो अन्य धर्मों में बताया जाता है वही हमारी क्लासरूम की बुक्स में होता है। इसलिए साइंस कम है, दूसरे धर्मों की बातें ज्यादा हैं क्लासरूम की बुक्स में, ये ध्यान रखना आप। साइंस में आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक हुए, स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक हुआ जो अभी वर्तमान में कुछ 2-4 साल पहले उसकी मृत्यु हुई है। ऐसे वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध की है कि इस लोक को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, और ये लोक किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, ये लोक ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये इन वैज्ञानिकों ने लिखा है, आप पढ़ के देखना। लेकिन हमें वही सिखाया जाता है जो दूसरे धर्मों की किताबों में लिखा है। और जैन धर्म की बात अगर आती है तो वो सिर्फ इसलिए नकार दी जाती है, ये तो तुम्हारे जैन धर्म की बात है। तो भाई तुम्हारा धर्म तुम्हारा हो गया तो हमारा धर्म हमारा नहीं हुआ। अगर हमें यह सिखाया जाता है कि ब्रह्मा ने यह जगत बनाया है तो यह भी किसी धर्म की संप्रदाय की बात है, यह कोई साइंस की बात नहीं है। साइंस ने कभी स्वीकार नहीं किया है कि ब्रह्मा ने ये जगत बनाया है, ब्रह्मा ने सृष्टि रची है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आपके सामने कोई भी ब्रह्मा होगा, कोई भी ईश्वर होगा, तो क्या उस ईश्वर के अंदर अपने आप ये क्षमताएं कैसे आ जाएंगी जो ईश्वर अपने आप सबका लेखा जोखा रख लेगा और सब सृष्टि को बना लेगा, जीव को अलग बना लेगा, अजीव को अलग बना लेगा। और उस ईश्वर को बनाने वाला कौन सा ईश्वर आ जाएगा? उस ईश्वर को बनाने वाला कौन होगा? वो जब आया तो ईश्वर के आने से पहले क्या था? यहां कुछ नहीं था। पहले ईश्वर का अवतार हुआ, फिर बाद में इस सृष्टि का अवतार हुआ। ये कैसी बातें हैं? सोचो, दिमाग से सोचो। अगर आपके लिए यह बात समझ में आ जाए कि यह अनादि काल से चली आने वाली स्वतः सिद्ध चीजें हैं, ना हमारे जीव को कोई बना सकता, ना हमारे शरीर को कोई बना सकता, हम खुद अपने कर्मों से बनते हैं और अपने ही कर्मों से बिगड़ते हैं, मिटते हैं। बीच में कोई दूसरी ईश्वर की सत्ता हमारे जीवन में कोई इंटरफियर नहीं करती। तो समझ लेना कि इस टॉर्च की लाइट आपके अंदर पहुंच गई है। पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंचने दे रहे हो कि नहीं पहुंचने दे रहे हो? यह बात जब आपके दिमाग में आएगी तब आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। हर द्रव्य माने हर पदार्थ अपने आप में स्वतः सिद्ध है, लेकिन उसमें परिणमन होने में अनेक कारण हैं, और जैसा उसमें चेंज होता रहता है, उसका परिणमन होता रहता है, वैसा ही वह उसी रूप में हो जाता है। और यह द्रव्य की स्वतः संत सिद्धि इसकी अपने आप चलती रहती है, इसे बीच में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हर जीव कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है, कहीं ना कहीं मर रहा है। उसे जन्माने वाला और मारने वाला अपने कर्मों के अलावा और कोई दूसरा भगवान नहीं होता है। इसी को आगे पढ़ना है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी,
दरब दृष्टि सो ध्रव्य स्वरूप पर जय सो उत्पत क्षय रूप जैसे समुद्र सदा तिर रसे, लहर न्याय उपजे अरुण से। देखिए, हर द्रव्य, हर पदार्थ स्वयं अपने द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, और अब उसके अंदर जो चेंज हो रहे हैं, जो पर्याय हैं, वो बस बिगड़ती हैं, उनका क्षय होता है। मान लो आप बैठे हैं, आप यहां उत्पन्न हुए, आपका जीवन बचपन से लेकर के इस उम्र तक आया, अनेक तरह की आपने परिणतियां चेंज की, अनेक तरह की पर्याय आपकी निकल गई, इसी को पर्याय बोलते हैं, जो आप पीछे छोड़ आए हो। एल्बम में देखते हो, पहले मैं छोटा था तब कैसा लगता था, विवाह हुआ था तब कैसा लगता था, अब ये शकल देखो कैसी हो गई है। समझ आ रहा है? इसलिए लोग फोटो बना करके रखते हैं, पास्ट टाइम के फोटो देखते रहते हैं। वो सब पास्ट टाइम की क्या है? वो पर्याय हैं। पर्याय छूटती जाती हैं, लेकिन आप वही हो जो आप जन्म के समय पर थे, जो आप जन्म से पहले थे और जन्म के बाद थे, वही आप निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हो। द्रव्य वही है, बदल क्या रहा है? पर्याय बदल रही है। बस यही एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो आपको समझना है। यही यहां पर समझाया जा रहा है कि जैसे समुद्र एक ही रहता है, लेकिन उसमें लहरें नई आती हैं, पुरानी चली जाती हैं, उसी में उत्पन्न होती हैं और लहरें उसी में जन्म लेती रहती हैं, ऐसे ही हमारा आत्मा वही है। मनुष्य में बचपना था, युवा हो गया, वृद्ध हो गया, आगे भी कुछ होगा, लेकिन आत्मा, जीव वही रहेगा। उसकी केवल पर्याय, परिणतियां चेंज होती चली जाती हैं। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो आपको हर द्रव्य और हर पर्याय का ज्ञान होने से समझ लेना कि आपने बहुत बड़ा जैन सिद्धांत का अध्यात्म समझ लिया, आपने जैन दर्शन की मुख्य रीढ़ समझ ली। द्रव्य और पर्याय का ज्ञान सुन रहे हो? आपके यहां आगरा के जो विद्वान हुए हैं, वो हमेशा ये द्रव्य और पर्याय की चर्चा करने वाले रहे हैं। आपको आज ये द्रव्य और पर्याय का ज्ञान इस रूप में हो जाना चाहिए कि आत्मा मेरा द्रव्य है और उसकी अनेक तरह की ये जो पर्याय हैं शरीर के रूप में, वो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन आत्मा तो हमेशा एक है, शाश्वत है। द सोल इज ऑलवेज एटर्नल। आत्मा कैसा है? शाश्वत है। जो चेंज हो रहा है वो हमारे शरीर, हमारे भाव, हमारी पर्याय हैं, वो लहरें हैं, लेकिन समुद्र एक ही रहता है, लहरें परिवर्तित होती रहती हैं। और इसी तरह से इस लोक के अंदर जितने भी जीव हैं, उन सब में ऐसा ही परिवर्तन चलेगा। जो भी अजीव द्रव्य हैं, उनमें भी ऐसा ही परिवर्तन होता रहेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, लोक नाड़ी तिस मध्य महान, राजू व्योम चान, राजू मित चौड़ी पहु पास, प्रसकृत जनागम भास, ताके बाहर जंगम जीव, समुद्र घात बिन नाई सदीव, तामे तीनों लोक विशाल, उरग मध्य और पाताल, स्वर्ग 16 स्वर्ग पटल 52, नवग्रीवम नव जान रहन, अनुदिश और अनुत्तर ये है, एक ही पटल गिरे ये सब 63 पटल बखान, खेत सोहे सिर थान, उरद लोक बसे इह भाय, उत्तम सुर थानक सुखदाय, अधोलोक में बहुविध भेय, सात नरक असुरादित देव, मध्य लोक पुन तीजो तहाँ। संघात दीपो दधि जहाँ। देखिए, यह पूरा का पूरा 3 लोक का आकार जो आपने कहीं देखा होगा, है? बड़े गांव चले जाना, बाहर से 3 लोक की आकृति बना करके रखी, इतनी बड़ी। समझ आ रहा है? कहीं भी आप मंदिरों के चित्रों में देखेंगे ऐसा जो 3 लोक का आकार रहता है, और वह नीचे बेत्रासन की तरह फैला हुआ रहता है, ऊपर जो है वह डमरू की तरह आधा रखा हुआ एक डमरू की तरह वह दिखाई देता है। ऐसा वह लोक जो 3 लोक है, वही आपकी आकृति आपके शरीर में बन जाती है। समझ आ रहा है? नाभि स्थान मध्य का स्थान समझो। जो नाभि के नीचे का स्थान है वह सारा का सारा नरक का स्थान समझो। क्या? पैर जब फैला लोगे ना,
तो नीचे एक के नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें बीच में ऐसे स्लैब डालते चले जाओ, ऐसे 7 नरकों के बड़े बड़े पटल डालते चले जाओ, और उनके बीच में बिल हैं जो 84 लाख की संख्या में होते हैं, वो अधोलोक कहलाएगा। सब नीचे क्या है? अधोलोक। सुन रहे हो? नाभि है मध्य में, इसके चारों ओर जहां बेल्ट बांधते हो, ये सब पूरा क्या कहलाएगा? ये मध्यलोक कहलाता है, जहां बेल्ट बांधते हो, पट्टा बांधोगे। समझ आ रहा? जिसकी कमर खराब हो जाए पट्टा बांधा जाता है, बढ़िया वाला मोटा, वो चौड़ा, वो क्या हो गया? सब पूरा मध्यलोक। समझ आ रहा है? और इस मध्यलोक के ऊपर आप उठोगे, ये जहां है, जैसे आप यहां हाथ फैलाए हुए कोहनी तक, ये ब्रह्मलोक आ गया, ये 5वां स्वर्ग। समझ आ रहा है? यहां तक। फिर यहां से आप चले, ये स्वर्ग आ रहा है, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और गर्दन तक आए तो ये 9 ग्रैवेक आ गया। ये क्या आ गए? 16 स्वर्ग के ऊपर आ गए। यहां गर्दन से ऊपर क्या हो गया? ये गर्दन ही समझ लो 9 ग्रैवेक। ग्रैवेक माने गर्दन होती है। समझ आ रहा है? गर्दन के नीचे 16 स्वर्ग और उसके ऊपर गर्दन में 9 ग्रैवेक, और उसके बाद ये जो मुंह है इसमें 9 अनुदिश का एक पटल समझो, और फिर उसके बीचों बीच में जैसे हमारी ये नाक है, ये जो है 5 अनुत्तर विमान, चारों दिशाओं में 4 विमान, और बीच में एक सर्वार सिद्धि विमान। समझ आ रहा है? ये पूरी आप शरीर की रचना समझ लो। और इसके माध्यम से भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं। साइकोलॉजी पढ़ी है आपने? कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, सब हमें ही पढ़ाना पड़ेगा। ज्योग्राफी हमें पढ़ाना है, फिजिक्स हमें पढ़ाना है, केमिस्ट्री हमें पढ़ाना है, साइकोलॉजी हमें पढ़ाना है, सोशल साइंस हमें पढ़ाना है, मैथमेटिक्स हमें पढ़ाना है। समझ आ रहा है? हाँ सुनो, साइकोलॉजिकल साइंस जो है वो कहती है, इस बात को प्रूव करती है, लोग मानते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक भी इस बात को मानते हैं कि अगर मनुष्य जीवन भर केवल अपनी रसना इंद्री और अपनी जनन इंद्री के लिए ही संतुष्ट रहता है और उसी में अपना जीवन निकालता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्राण जब निकलते हैं तो वो जनन इंद्री से निकलते हैं, और जिसके प्राण जनन इंद्री से निकले वो व्यक्ति नरक में जाता है। सुन रहे हो? एक विज्ञान है जिसे धर्म भी मानता है। हमारे प्राण जिस समय पर निकलते हैं वो कहां से निकले, जहां से निकलेंगे वहीं से हमारी एक अनुमान लगा लिया जाता है। भगवती आराधना आदि ग्रंथ हैं हमारे यहां पर, उनमें लिखा हुआ है कि कहां से वो प्राण निकलते हैं, उससे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति स्वर्ग में गया तो कौन से स्वर्ग में गया, और नरक में गया तो कहां गया। समझ आ रहा है? प्राण मृत्यु के समय पर वहीं से निकलेंगे जहां से आपका जीवन जिंदगी भर संचालित रहा है। अगर आप केवल अपनी जनन इंद्री के लिए संतुष्ट रहने के लिए अपना जीवन जियो तो नरक, और बहुत बहुत अगर आपने बीच बीच में आके धर्म कर लिया होगा तो इस मध्य लोक के आसपास इस त्रियंश पर्याय में ही और मनुष्य पर्याय में ही आपका जन्म होगा। सुन रहे हो? जब कुछ और अच्छा धर्म करोगे, और अच्छे कुछ भाव करोगे, और कुछ ऊपर उठने की भाव करोगे तो कुछ ऊपर उठाना आएगा। एनर्जी का इवोल्यूशन चाहिए। जब आपके भीतर की एनर्जी ऊर्ध्वगामी होगी, जब कुछ आपके भीतर के चिंतन, आपका दिमाग कुछ ऊपर उठेगा, इस खाने पीने और विषय वासनाओं की चीजों से जब आपका जीवन ऊपर उठेगा, तब आपकी ऊर्ध्वलोक की यात्रा शुरू होगी। ये ध्यान में रखना, ये पूरा साइंस है। पूरा शरीर पूरे आपके लोक की रचना को बता रहा है। और इस मध्य लोक से ऊपर ये ऊर्ध्वलोक है, और इस ऊर्ध्वलोक में जन्म लेने के लिए आपके प्राण ऊर्ध्व के ही स्थान से निकलने चाहिए। अगर आपके प्राण हृदय से निकलें तो समझना कि आपका स्वर्ग में जन्म हुआ है। 16 स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक आपका जन्म हो सकता है। आपके प्राण कंठ से निकलें तो समझना कि आपका जन्म और ऊपर के स्वर्गों में हुआ है। आपका प्राण मुंह से निकले, नाक से निकले तो समझना कि आपका जीवन और ऊर्ध्वगामी हुआ है। आपके प्राण अगर सबसे बिल्कुल टॉप हेड से निकले तो समझना कि आपको सर्वोत्तम गति की प्राप्ति हुई। ये सिद्धांत चिकित्सक जानते हैं, लेकिन आजकल के डॉक्टर नहीं जानते, वैद्य जानते हैं ये सिद्धांत। समझ आ रहा है? और ये सब चीजें प्रूव्ड हैं। आपका जीवन किस दिशा में चल रहा है, आपको उस जीवन से क्या आगे रिजल्ट मिलने वाला है, आपको पता नहीं है, लेकिन सब स्वतः सिद्ध है, सब हो जाएगा।
हम कोई साइंस जाने या ना जाने, होना तो वही है जो साइंस के ही अकॉर्डिंग होना है। आप कैसा भी जीवन जियो, चाहे धर्म का जीवन जियो, चाहे पाप का जीवन जियो, चाहे विषय वासनाओं से ग्रस्त जीवन जियो, चाहे आध्यात्मिक जीवन जियो, जैसा आप जीवन जियोगे वैसा ही आपके मरण के समय पर आत्मा की दूसरी गति होगी, दूसरा शरीर मिलेगा, वो सब आपके साथ होगा। आप चाहे उस साइंस को जानते हो या ना जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क पड़ता भी कहां है? हम चाहे अपने बॉडी की फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जैसी हुई है वैसी हुई है, अपने आप हुई है। कोई हमने हड्डियों में हड्डियां नहीं मिलाई, नसों में नसें नहीं मिलाई, हमने कोई यहां पर फैट कोई लेप नहीं कर रखा है, सब अपने आप ही हुआ है। हम चाहे जाने उसको या ना जाने, जानने का नाम साइंस है, नहीं जानोगे तो भी चल रहा है। इसी तरीके से जैन साइंस हमें सिखा रहा है, अधोलोक में नरक हैं, ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग हैं, और वह स्वर्गों के 63 पटल हैं। कितने पटल का मतलब होता है एक के ऊपर एक बिल्डिंग, एक के ऊपर एक बिल्डिंग। जैसे आप ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है देखते हो, 16-16 मंजिलों की, 84-84, 80-80 मंजिलों की बिल्डिंग देख के आया हूं जब नोएडा से बिहार करके इधर दिल्ली से आ रहा था। समझ आ रहा है? और सब खाली पड़ी हैं, सबके जो सब बिल्डर थे, सब ने फ्रॉड काम किए, सब जेल में पड़े हैं, बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, बना के रख दिया 84-84 मंजिलों की बिल्डिंगें। समझ आ रहा है? ये 63 पटल एक के ऊपर एक, ऐसे ये विमानों की रचनाओं के माध्यम से वहां पर स्वर्गों में देवों का जीवन चलता है, और वहां पर ये सब जीवन निराबाध चलता है, विदाउट एनी हिंड्रेंस, एनी इंटरफेरेंस। इस तरीके का जीवन वहां पर जब चलता है तो उससे समझ में आता है कि हम अगर एक दूसरे को बाधा पहुंचा सकते हैं तो केवल त्रियंश मनुष्य जीवन में ही बाधा पहुंचा सकते हैं। देव गति में और नरक गति में आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हो। वहां सब बिल्कुल निराबाद जीते हैं। और ऐसे इस अधोलोक में सिर्फ इतना कह करके छोड़ दिया कि 7 नरक हैं, इनकी डिटेल जानना हो तो अब आगे जो आने वाला टाइम है 10 लक्षण धर्म के दिनों का, उसमें अगर आओगे तो इसमें डिटेल बताई जाएगी। अभी तो आपको एक कॉमन सिलेबस के रूप में एक सब चीजें छोटी छोटी सी बताई जा रही हैं। समझ आ रहा है? मध्य लोक में क्या क्या है जो हमें केवल मध्य लोक छोटा सा दिखाई देता है, ये 1 लाख योजन की ऊंचाई वाला है। कितना? हाँ, माने अगर हमें जितने भी चांद सितारे सब दिखाई देते हैं, ये सब 1 लाख योजन के अंदर हैं। ये सब मध्यलोक कहलाता है, ये ऊर्ध्वलोक नहीं है। इसके ऊपर सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत की हाइट के बाद में ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। इतना जानना जो यहां पर आगे बताया जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, तिन में शोभावंत सुहात, जम्बूदीप जगत विख्यात, लक्ष महायोजन विस्तार, सूरज मंडल की उनहार, वज्रकोट जिस ओट अभंग, परिमित जोजन 8 उतंग, चारों दिश दरवाजे 4। जिनके नाम लिखो अवतार। किसकी बात चल रही है? बीचों बीच में जो जम्बू द्वीप है, सब द्वीप और समुद्रों के बीच में, जो सबके बीच में सेंटर में जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। यानी मध्यलोक जो है पूरा द्वीप और समुद्रों से घिरा हुआ है और भरा हुआ है ना। और उस जम्बू द्वीप के चारों ओर बड़े बड़े 4 दरवाजे हैं, उनके नाम यहां बताए जा रहे हैं। विजय नाम पूरब में जाने, वैजयंत दक्षिण दिस ठान, पश्चिम भाग जयंत द्वार, उत्तर में अपराजित सार, लवण समुद्र खाती का रूप, चहु दिश वेड्यो सजल स्वरूप, महासुदर्शन मेरु महान, मध्य भाग शोभा असमान। जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, उसके बाद फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। बाहर की बात बाद में करेंगे, अभी हम भीतर आ रहे हैं, है ना, नहीं तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक भगवान का जन्म लेना है। वह जम्बू द्वीप के अंदर जो 1 लाख योजन विस्तार लिए हुए, ऊंचाई लिए हुए सुमेरु पर्वत है, वो जम्बू द्वीप के बीचों बीच में खड़ा है, सेंटर में। कोई भी आप एक गोला बनाएं, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को ही समझें, वह हाइट को लिए हुए 1 लाख योजन की हाइट लिए हुए वो
सुमेरु पर्वत है, और उस सुमेरु पर्वत के आसपास भी बहुत वैभव है, बहुत क्षेत्र हैं। और वहीं उसी जम्बू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र है। उसी जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत के दोनों ओर विदेह क्षेत्र होते हैं, और उधर सुमेरु पर्वत के दूसरी ओर ऐरावत क्षेत्र है, जिसे हम उत्तर भाग कहते हैं। और इधर दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र होता है, जिसे हम दक्षिण की ओर का भाग कहते हैं। और ये गोले के अंदर अगर एक बॉटम पर एक चाप बनाया जाए, कर्व, तो उस तरह की जो रचना बनती है, बस उतनी सी रचना का नाम भरत क्षेत्र है। लेकिन उसके अंदर भी क्या क्या होता है, ये आपको यहां थोड़ा सा आपको जानकारी दी जा रही है। अति उतंग लख सुजन सोय, ऋजु विमान जाऊ पर होय। तन में ऊंचो यह, ग्रीव उठाई किनुम कहे। करे कौन गिर मेरी रीश, जिन पति नौन होय मुझ शीश। चारों दिस चारों गजवंत, नील निश्चितो सोलग महंत। छह कुल पर्वत बड़े वियार, पूरब पश्चिम दीर्घ सार। आठ महागिर दिग्गज नाम, मेरु निकट आठों दिस धाम। कनक वरण 16 वक्षार, महाविदेह विषय विसार। कंचन गिरि से परवान, सीता सीता तट थान। कुरुभूमाहि जमक गिरि चार, नील निषद के निकट निहार। चार नाभ गिरि मिथ्या नाहि, मध्यम जगन भोग भूमाहि। कुरुभू विजयारत पर्वत 34, इतने ही वृषवाचल दीश। विमलेश मधिखंड नहीं, बेवत जहाना नाम निद्रिखे। यो गिरिदीप विषय वर्णय, 11 अधिक 100। भद्रसाल बन दो सुबास, पूरब अपर मेरु के पास। बहुत तरह तरह के पर्वत, कितने सारे पर्वत के नाम बताए गए। ये मुख्य मुख्य पर्वत हैं, समझ आ रहा है। ये जो आपके गिनने जाने वाले पर्वत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये वो पर्वत हैं जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है, समझ आ रहा है। आप लोग पूछते हो कि महाराज ये चंद्र के विमान गए, मंगल के विमान गए, ये कहाँ गिरे, कहाँ उतरे, समझ आ रहा है। ये किसी ना किसी पर्वतों की चोटियों पर भी अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब फिल्माई हुई फिल्में हैं, इसलिए हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये किसी पर्वत पे है, समझ आ रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूं, एक विक्की लीक करके आपके यहाँ पर एक वीडियो पड़ा होगा, समझ आ रहा है। एक wikileak.com है, आप उस पर सर्च करके देखना। विकिपीडिया का काम ही है कि इस तरीके की जानकारियां लीक करना जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम होती है, समझ आ रहा है। उस लीक पर इस बात पता पड़ी थी कि ये जो चंद्रमा पर पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रांग वगैरह हैं, ये सब शूटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और शूटिंग करके इन्होंने फिल्म बनाई थी, जो आपको दिखाया जाता है चंद्रयान वहां उतरा है। तो ऐसी चीजें जहां पर ये पहुंच नहीं सकते हैं, ये वो पर्वत हैं। और इन सब पर्वतों की संख्या यहां शॉर्ट में बता दे रहे हैं, कितनी लिखी है। यो गिरि द्वीप विषय वर्णय, 11 अधिक 100 भय। 111 ये बड़े बड़े पर्वत जम्बू द्वीप के अंदर के सारे पर्वत गिना दिए, समझ आ रहा है। जिसमें कुलाचल पर्वत हैं, विजयार्थ पर्वत हैं, वृषवाचल पर्वत हैं, अनेक यमकगिरी हैं, नीलगिरी पर्वत हैं, तरह तरह की जगह जगह पर स्थित हैं। इन सब की रचना बताने का यहाँ अभी समय नहीं है, उसके लिए एक अलग एक्स्ट्रा क्लास आपकी लेनी पड़ेगी। दो तरु जम्बू से भल तने, उत्तम भोग भूमि में बने। क्षेत्र बड़ी कुलाचल शीस, पदम महापरमादिक दीस। 20 सरोवर और सुनेह, सीता सीतोदा मदितेह। उत्तम मध्यम जगन विशेष, भोग भूमि छह कही जिनेस। महादेश 34 सुखेत, ऐरावत और भरत समेत। इतनी ही नगरी परवान, आरज खंड मध्य तीर्थान। ये 34 भरत और ऐरावत ये क्षेत्र माने जाते हैं, और इतनी ही ये नगरियां मानी जाती हैं। और इन नगरियों में ये बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर ये आर्य खंड और मध्य और मिलेक्ष खंडों की व्यवस्था है। आर्य खंड में आर्य पुरुष रहते हैं, जहां तीर्थंकरों का जन्म होता है, और म्लेच्छ खंडों में धर्म कर्म से रहित मनुष्य होते हैं। ऐसे अनेक तरह के क्षेत्र और खंडों से विभाजित यह भरत क्षेत्र होता है। उप समुद्र की संख्या कही, बछु विनाशिक कछु थिर सही। पूरब दिस दो बाग महंत, देवारण्य दीप के अंत।
ऐसे ही पश्चिम दिश दोय भूतारण्य नाम तिन होय। गंगादिक सरिता 10 4 64 महाविदेव हजार। 12 विपुल विभंगा जेह महानदी 90 सब ये है। इतने ही सब कुंड महान जहाँ तरंगिनी उतरे आन। 17 लाख सबन परिवार सहस 96 ऊपर धार। यह सब जम्बू दीप समास आगम में विस्तार प्रकाश। यही कथन अंगन विषय वर्ण्यों गढ़धर ईश। 3 लाख पद में सही ऊपर सहिस 25। जम्बूद्वीप का पूरा वर्णन करने के लिए 3,25,000 पदों का शास्त्र चाहिए जब आपको जम्बूद्वीप की पूरी रचना समझ में आएगी। समझ आ रहा है? और इस रचना को यहाँ आपको जो थोड़े में समझाया है उसमें आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि मध्य लोक के बीचों बीच में एक थाली के आकार का जम्बूद्वीप है। उसमें नीचे दक्षिण की ओर एक भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र में हम एक पर्वत की रेखा खींच दें और उसके बीच में 2 लाइनें खींच दें तो हमारे लिए 6 क्षेत्र बन जाएंगे। और इन 6 क्षेत्रों में वह 5 क्षेत्र जो साइड के होंगे वो कहलाएंगे मिलेच्छ खंड, और बीचों बीच का जो है वह कहलाएगा आर्यखंड। उस आर्यखंड में हम जीते हैं और उस आर्यखंड में अनेक देश हैं। उस देशों में एक भारत देश है। समझ आ रहा है? भरत क्षेत्र में भारत देश, और फिर भारत देश में यह आपका प्रदेश, और उस प्रदेश में वह नगरी जहां पर किसका जन्म हुआ है? आपका भी हुआ और तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, वो भी नगरी इसी उत्तर प्रदेश में ही है, जिसका नाम आपको कल बताया जाएगा। आपको पता हो तो रहने दो। समझ आ रहा है? उस नगरी के लिए भी देखें कि कैसा उस नगरी का एक माहौल होता है, कैसा उस नगरी का वर्णन है। और इतना बड़ा ये लोक है, इस लोक के अंदर सब जीव अपने अपने कर्मों से जीते हैं, अपने अपने कर्मों से मरते हैं, अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। इस तरह का विश्वास अगर हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर एक सम्यक ज्ञान की लहर आएगी, और इसी लहर से हमारे अंदर आनंद आएगा। ओम अरहम ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। बोलो पारसनाथ भगवान की। बोले परम पूज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की।